हाय फ्रेंड्स, स्वागत है नीक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो एग्जाम होने वाला है उसके मैथ्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यह दिया हुआ है क्या कि कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 30। क्लियर। तो दोस्तों अब देखोगे, अब ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन, तो अब यहाँ ये समझोगे ये ए बी एंड देन सी, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। अब थर्ड प्रोपोर्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी, ये हो गया आपका प्रोपोर्शन बी और ये हो गया आपका सी। तो ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है ना। तो देखोगे अब यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पे कौन सा था, सी है ना। तो सी इज इक्वल्स टू क्या मिला, बी स्क्वायर बाई ए, ये होगा ना सी। ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया बी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। तो 30 एंड देन 30 और डिवाइड बाई ये होगा फर्स्ट वाला यानी 15। ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये हो गया 50 से 2 टाइम्स, ये हो गया 30 को 2 से इंटू करेंगे यानी 60। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, ये 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखोगे दोस्तों कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आप याद ही रखोगे कि मीन प्रोपोर्शनल, अब यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो मीन क्या होता है, मीन होता है आपका मिडिल में। तो ये 3 नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं एज्यूम ए बी सी। ठीक है। तो ये देखोगे अब ये है ना मिडिल, ये है मीन। तो बी स्क्वायर आपको क्या मिला, ए सी। तो बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, रूट अंडर ए सी। तो बस आपको क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन जब भी आपको फाइंड करना होगा मीन प्रोपोर्शन, तो आपको क्या करना होगा, रूट अंडर, ये हो गया 2 नंबर जो होगा उन दोनों को रूट के अंडर डाल दोगे। ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे यानी हो गया आपका 3 का स्क्वायर एंड रूट से बाहर आ जाएगा एंड देन इनटू, अब ये कितने का स्क्वायर होता है, 8 का। तो 8 भी बाहर आ जाएगा, तो 8 3 जा हो गया 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन 24, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। ठीक है। तो दोस्तों देखोगे सबसे पहले अब यहाँ पे दिया हुआ है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि आपका अगर मान लेते हैं कि ये 2 रेशियो ए और बी, इसका डुप्लीकेट निकालना होगा तो करना क्या है, जस्ट स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, याद रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे कि सब डुप्लीकेट है ना, तो जब भी सब डुप्लीकेट हो तो आपको करना क्या होगा कि अब जो सब डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट रेशियो का सब, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इस पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ किसका, 2 और 7, तो 2 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आंसर हो गया 4 रेशियो 49, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट में क्या मैंने बताया, स्क्वायर रूट लगा देना है बस, ये हो गया। ठीक है। जो भी रेशियो में होगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दोगे। तो ये कितने का होता है स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 9 आ गया बाहर, और ये रेशियो ये कितने का होता है, 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 रेशियो 8, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है क्या कि फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 7 रेशियो 5। तो सबसे पहले तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है जानना होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये 2 रेशियो है ए और बी, या 2 नंबर ही ले लेते हैं। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड करना है। तो ट्रिप्लीकेट तो यानी ट्री, तो ये हो गया आपका 3, तो पावर क्या लेंगे हम लोग 3, ये और इसका रेशियो। क्लियर। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब नेक्स्ट नीचे देखोगे सब ट्रिप्लीकेट, तो मैं अभी इसको भी लिख दे रहा हूँ। सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, तो दोस्तों अगर ये 2 नंबर है ए और बी और उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, क्यूब रूट। ठीक है, ये क्यूब रूट इस तरह से हम लोग लगा देंगे। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 7
रेशियो 5। तो क्या करेंगे, अब ट्रिप्लिकेट पूछ रहा है यानी क्यूब कर देंगे, तो 7 क्यूब रेशियो 5 क्यूब, तो 7 क्यूब 343 और 5 क्यूब आपको पता ही है 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 343 रेशियो 125, जो कि ऑप्शन नंबर है 343, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 512 एंड देन 729। तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्यूब रूट, इस तरह से लगाएंगे, है ना, क्यूब रूट ऑफ 729। तो दोस्तों ये कितने का क्यूब होता है आपको पता ही है, 8 का। तो ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 8 रेशियो, अब ये कितने का होता है, 9 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 8 रेशियो 9, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि व्हाट विल बी द इनवर्स रेशियो ऑफ 17 रेशियो 19। तो दोस्तों ये जितने मैं करवा रहा हूँ, जितना भी रेशियो है सब मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्चुअली इन्वर्स रेशियो क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इन्वर्स रेशियो होता क्या है, तो अब इन्वर्स अगर रेशियो में दिया होगा तो आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर ए बी है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, B/A। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 रेशियो 17। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, जहाँ ऑप्शंस होगा उस ऑप्शंस में आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब कंपाउंड रेशियो अब होता क्या है, तो दोस्तों याद रखोगे मोर 2 या फिर मोर देन 2 रेशियो। तो अगर ले लेते हैं सपोज A रेशियो B, B रेशियो C, भाई इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे C ले लेते हैं, C रेशियो D और नेक्स्ट E रेशियो F, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका कंपाउंड रेशियो अगर आपको फाइंड करना होगा, तो ये जो पहला वाला दिख रहा है ना आपका, हर एक रेशियो का फर्स्ट पार्ट, ये आपस में क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। क्लियर, और डिवाइड बाय यानी रेशियो। और ये हो गया सेकेंड वाला, ये जो सेकेंड ऊपर में टिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये एफ, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये 2, 5 एंड देन 4। तो 2 × 5 एंड देन × 4 रेशियो यानी डिवाइड ही होगा, 7 देन इंटू उसके बाद 3 और 7। क्लियर, अब अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो ये कैंसिल तो आपको दिख नहीं रहा है कि कैंसिल होगा, तो 5 2 जा 10 और 4 से इंटू करेंगे तो 40 ऊपर होगा, और नीचे हो गया 7 3 जा 21, 21 को 7 से इंटू करेंगे तो 7 और 7 2 जा 14, यानी हो गया ये 40 रेशियो 147, ये हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 रेशियो 147, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ A रेशियो B इज इक्वल्स टू B रेशियो C, देन रेशियो ऑफ A टू द पावर 4 रेशियो B टू द पावर 4 इज इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। कैसे करेंगे इसको, अब देखोगे तो ये जो गिवन है A रेशियो B इज इक्वल्स टू B रेशियो C, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, A/B इज इक्वल्स टू B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया B² इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये मिला। आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, यानी A टू द पावर 4 डिवाइड बाई B टू द पावर 4। तो दोस्तों यहाँ देखोगे B² का वैल्यू क्या है, AC। तो आप इसको B² का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि पावर 4 है, तो B² के लिए हो गया AC एंड देन स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से, और B² का वैल्यू AC और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ये पावर नीचे 2 है और ऊपर कितना है, 1 का पावर 4 है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो गया आपका 4 से 2 गया यानी 2 और C का पावर 2 यानी A²/C²। अब इसको रेशियो में लिख दें, A² रेशियो C² इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है A² C² यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि A/3 इज इक्वल्स टू B/8। देन आपसे पूछ क्या रहा है A+3 एंड देन B+8 और उन दोनों के बीच का रेशियो। ठीक है ना, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अब दोस्तों इसको आप लिख सकते हो A/B
बी को 3 के पास ले गए और ये 3 को बी के पास, यानी 3/8। तो अब ये ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का एक हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ए के लिए 3 एज्यूम करेंगे, बी के लिए 8 को एज्यूम करेंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, a+3 यानी 3+3 यानी हो गया आपका 6 रेशियो, और ये हो गया b। अब ये 8 + 8 यानी 16, ठीक है। जितना छोटा हो सके छोटा कर देंगे। तो 2 से कैंसिल होगा, ये 3 और ये गया 8, तो रेशियो क्या मिला 3:8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है ना, और कमेंट में आप मुझे कमेंट करोगे कि ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस को करवाया, और लास्ट वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का बनाया था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।